Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about net related topic that is belong to your development biology. तो आप गैस्ट्रुलेशन देखते होंगे, यानी कि मोरुला, ब्लास्टुलस, गैस्ट्रुला बनता है। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होते हैं, यानी कि सेल्स हैं, सेल्स को डिटरमाइन करते हैं कोई भी वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो गैस्ट्रुलेशन में मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होंगी, उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप से गति करती हैं। तो वो टाइप्स हम देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं उनकी, उन्हें देखेंगे हम, उनका डेफिनेशन देखेंगे अच्छे से, और उनका एग्जाम्पल है कौन कौन से एनिमल में, यानी कि कौन कौन सी क्लासेस में किस टाइप का आपको मॉर्फोजेनिक मूवमेंट देखने को मिलेगा और उससे कौन सी लेयर बनती है। गैस्ट्रुलेशन में आपकी क्या क्या तीनों लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेजिनेशन क्या होता है। तो इन्वेजिनेशन में क्या है, एपिथेलियल, जो एपिथेलियम सेल्स की जो सीट है उसकी इनफोल्डिंग होती है। मच लाइक आपकी जैसे कोई रबर की बॉल है और उस पे आपने उसे एक तरफ से प्रेशर दिया है, तो पोक कर देते हैं, यानी कि एक तरफ से उसे दबाते हैं, तो उस दबाने वाले स्थान को आप इन्वेजिनेशन प्रोसेस में उसे हाँक सकते हैं। जैसे सी अर्चिन में एंडोडर्म का जो निर्माण होता है वो इन्वेजिनेशन से होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ ए सीट ऑफ सेल्स मच लाइक द इंडेंशन ऑफ ए सॉफ्ट रबर बॉल। जैसे रबर की बॉल को पोक कर दिया हो, इस तरह से सीट है, वहां पे आपको इनफोल्डिंग दिखाई देगी। दूसरा है हमारा इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा आपकी एक्सपांडिंग आउटर लेयर का, और उस स्थान से होता है जिस स्थान पे आपकी आउटर लेयर नहीं होती है। आप बोल सकते हो आउटर लेयर है, बाहर की जो कवरिंग है वो एक स्थान पे जहाँ पे एब्सेंट होती है उस स्थान से वो अंदर की तरफ मूव करती हुई एक्सपांड करती है। तो इस गति को इन्वोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये देखने को मिलती है आपके एम्फीबियंस में मेसोडर्म लेयर का निर्माण करती है। इनग्रेशन में क्या होता है, इनग्रेशन में माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, यहाँ पे याद रखना इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है, नॉट ए यूनिट ऑफ सेल्स, यानी कि एम्ब्रियो के इंटीरियर पार्ट में इंडिविजुअल सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगी, और कैसे हो जाती है वो बाद में मेसेनकाइमल हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। और कैसे माइग्रेट करती हैं, इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से। ये बनाती हैं आपकी सी अर्चिन में मेसोडर्म बनाएंगी, या फिर ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट क्रिएट करती हैं। डीलैमिनेशन भी सेम इनग्रेशन जैसा ही होता है, लेकिन इनग्रेशन में इंडिविजुअल सेल्स माइग्रेट कर रही थी, टोटली इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से, जबकि डीलैमिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे पूरी सीट जाएगी, यूनिट ऑफ सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर सीट इनटू टू मोर और लेस पैरेलल सीट्स, ठीक है। व्हाइल ऑन ए सेलुलर बेसिस इट रिजेंबल्स इनग्रेशन, यानी कि अगर आप एक सेल के बेसिस पे इसे काउंट करते हैं माइग्रेशन को, तो उसे हम इनग्रेशन कहेंगे। लेकिन हम यहाँ सीट के बेसिस पे, यानी कि एक यूनिट ऑफ सेल्स के बेसिस पे से आंक रहे हैं, तो इसे हम डीलैमिनेशन कह रहे हैं। द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एपिथेलियल सीट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो एक पूरी लेयर है एम्ब्रियो के इंटीरियर पार्ट में, वो माइग्रेट कर रही है। तो बर्ड्स और मैमल्स में जो हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी प्रोसेस से होगा, कौन सी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट प्रोसेस से होगा, वो डीलैमिनेशन से होगा, ठीक है। सबसे लास्ट में हम देखते हैं एपिबोली क्या होती है। तो एपिबोली में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सीट्स, यूजुअली जो आपकी एक्टोडर्म सेल्स होती हैं बाहर की, वो एक यूनिट के रूप में अंदर वाली परतों को कवर करते हुए इंक्लोज करती है एम्ब्रियो को। और ये आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है, कैन अक्योर बाय सेल्स अगर डिवाइड कर रही हूँ, या फिर सेल्स हैं अपने शेप में चेंज कर रही हूँ, या फिर कई जो सेल्स की लेयर्स हैं वो दूसरी लेयर्स के साथ में इंटरकनेक्टिंग कर रही हूँ। तो ये जब तीनों मैकेनिज्म होती हैं तब आपको एपिबोली देखने को मिलेगी। तो ये आपको देखने को मिलता है किसमें, एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चिन्स, और यहाँ पर ट्यूनिकेट्स में एक्टोडर्म फॉर्मेशन होता है, तब ये आपको एपिबोली देखने को मिलेगी। यानी कि मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सीड्स का, जो बाहर बेसिकली आप एक्टोडर्म सेल्स देखते हैं उनका मूवमेंट होता है, और एक तरह से यूनिट सेल्स की जो यूनिट है एक सीट के रूप में वो इंक्लोज करती जाती है अंदर वाली सेल्स को, ठीक है।
और ये कब देखने को मिलेगा, जब सेल्स डिवाइड कर रही हों, सेल अपना शेप चेंज कर रही हों, या फिर कई सारी सेल्स से इंटरकलेक्टिंग कर रही हों, यानी कि बहुत कई सारी जो लेयर्स हैं सेल्स की वो अपनी एक दूसरे के साथ में मिश्र होके कम लेयर्स बना रही हों। ठीक, पहले ज़्यादा लेयर थी, अब वो मिलके अब अपनी संख्या कम कर रही हूँ, तो उसे इंटरकलेक्टिंग कहेंगे। तो ये प्रोसेस है। इन्वेजिनेशन आप देख सकते हैं, कोई एक रबर की बॉल है, उसे एक तरफ से आप दबा देते हैं तो उस प्रेशर वाले स्थान पे आपको इन्वेजिनेशन देखने को मिलेगा। जबकि इन्वोल्यूशन में क्या होता है, ये आउटर लेयर होती है आपकी, वो एक्सपांड करती है अंदर की तरफ और इस स्थान से करती है जिस स्थान पे आपकी आउटर लेयर एब्सेंट होती है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंडिविजुअल सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से माइग्रेट करती हैं। ठीक है। डीलेमिनेशन में क्या होगा, इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगी, यूनिट ऑफ सेल्स हैं, एक पूरी सीट है वो माइग्रेट करेगी। एपिबोली में बाहर की जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जो सेल्स हैं एम्ब्रियो की, उन्हें इनक्लोज करती हुई जाती हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेट में ऑलवेज इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट कि इंटीग्रेशन से किस में क्या देखने को मिलेगा, मैच करवा सकते हैं आपसे। तो आई होप गाइस अगर आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद होगा। आई होप गाइस इफ यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।